तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, डीएलएड का रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का। उसके बाद बात करेंगे डीएलएड का अगला जो एग्जाम होने वाला है वो कब तक होगा, जो परीक्षा की नई तारीख है वो कब तक आएगी। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा जहां पर डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जो हमारा सीटेट का रिजल्ट आता है उसमें कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं। और पेपर लीक का मामला, जी हाँ दोस्तों, देखिए पेपर लीक से बहुत से बच्चे परेशान होते हैं और बहुत से बच्चे सोचते हैं इसका हम फायदा उठा ले जाते हैं। ठीक है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड का कॉपियों का स्थानांतरण लगभग ठीक है जगह पूर्ण हो चुका है। परीक्षा नियमक के आदेश आते ही अगले सप्ताह से मूल्यांकन शुरू होने की पूर्ण संभावना है। देखिए दोस्तों, जो हमारा सीटेट का अंतिम रिजल्ट आया था, जो लास्ट रिजल्ट हम कह सकते हैं 2023 में पेपर हुआ था, उसमें से मात्र कितने बच्चे पास हुए थे? 24.6% बच्चे पास होते हैं प्राइमरी लेवल पर, जो 1 to 5 के लिए एग्जाम होता है, जहां पर अब सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलता है। जो ये दोस्तों रिजल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीएड छात्रों को भी मौका मिला था, लेकिन अब की बार जो एग्जाम हुआ यहाँ पर सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिला है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बीएड करके भी प्राइमरी का पेपर दिए, तो ऐसा नहीं कि उन बच्चों को रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, लेकिन बस एक ही बात है कि उनका रिजल्ट वैलिड नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। पेपर 1 का रिजल्ट ठीक है, 2,98,000 बच्चे क्वालिफाइड थे। पेपर 2 में 1 लाख से ज्यादा बच्चे पास हुए थे। तो एक बात और समझना है कि कितने बच्चे पेपर देते हैं। इस बार क्या होगा, जब आप लोग 2024 का सीटेट का रिजल्ट देखेंगे तो इस बार संख्या पलट रही है, क्योंकि इस बार पेपर 2 का एग्जाम क्या हुआ था, फर्स्ट मीटिंग में हुआ था, याद है ना, जो आप लोग सुबह पेपर दिए थे, और जो ये पेपर था ये सेकंड मीटिंग में हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिला। मतलब बीएड छात्रों के लिए भी भैया सीबीएसई ने कुछ कर दिया कि वो बच्चे डिमोटिवेट ना हो जाए। उसके बाद देखिए, जो सीटेट पेपर लीक की घटना थी, आपको एक बात बताना चाहेंगे। सीटेट पेपर लीक कांड सुरसा के मुंह तक ठीक है बढ़ता जा रहा है। सीटेट पेपर लीक, तो ये सारी जो अपडेट्स हैं यहाँ पर देखिए, 6 फरवरी 2021, मतलब 2024 में कोई भी न्यूज़पेपर ने इस बात को भी कवर नहीं किया कि इस बार पेपर आउट हुआ है या नहीं। बहुत से आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, भैया यूट्यूब वाले ठीक है कह रहे थे पेपर आउट हुआ, पेपर आउट हुआ, उनके पास कुछ प्रूफ भी था, जो भी आप कहिए बातें, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर इस साल 2024 में ये बात कवर नहीं करता कि कोई पेपर आउट हुआ है। ठीक है, जब कोई बड़े बड़े न्यूज एजेंसी ही इस बात को कवर नहीं करेंगे, आप चाहे जो भी कहिए कि भैया क्या वो सरकार से डरते हैं या कुछ भी कहिए। ठीक है, देखिए होता है क्या, अगर कोई भी न्यूज़पेपर इस अपडेट को कवर करता है या न्यूज में निकलती बातें, देखिए कौन सी बातें निकलती वो भी हम आपके सामने रख दें। ये सब जो बातें थी ये सब पुरानी बातें हैं, इस बार की नहीं है, सारी पुरानी खबरें हैं। अब दोस्तों 2024 में आ रहा है चुनाव, सीटेट 2.5 लाख रुपए में बेचे थे प्रश्न पत्र, ये सब कौन सी खबर है, ओल्ड न्यूज है। कोई भी इस बार की न्यूज ना समझे कि 2024 में ऐसी खबर आई। ये देखिए अब की बार क्या खबर आती है, सीटेट में मुन्ना भाई समेत 3 पकड़े गए। ये हर पेपर में होता है, इसको बोला जाता है साल भर गैंग। ठीक है, अगर ये पकड़े जा रहे हैं तो भैया इसमें एक कामयाबी के रूप में देखा जाएगा कि आपकी जगह कोई और पेपर दे रहा था, उसको पकड़ लिया गया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें। उसके बाद देखिए एक बात और, बीपीएससी जो बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है, इसका एक नया कैलेंडर या 25 जनवरी को एक आदेश आता है। और यहाँ पर देखिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 24 अगस्त पेपर या जो भी बात हो सकती है, और 24 सितंबर तक रिजल्ट की बात है। तो मतलब अब जो सीटेट का हमारा नया नोटिफिकेशन आएगा, वो सीटेट जुलाई के लिए हो सकता है या सीटेट अगस्त के लिए हो सकता है। हम सीटेट अगस्त की बात क्यों कह रहे हैं, देखिए इसके लिए हम एक बात और रखेंगे। जो हमारा रिजल्ट आया था लास्ट में, वो क्या नाम था, उस फॉर्म या उसका रिजल्ट का नाम था सीटेट रिजल्ट या सीटेट अगस्त। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि अगर कोई नोटिफिकेशन सीटेट अगस्त के नाम से आएगा तब तो फिर आप लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो मतलब जो इस बार बच्चे पास हो जाएंगे, जो बच्चे पेपर दिए होंगे 21 जनवरी 2024 का, वही बच्चे एलिजिबल होंगे। एक बात और अच्छी बात समझ लीजिए, सीटेट का हर वो बच्चा एग्जाम दे सकता है जो बच्चा डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले चुका है। एडमिशन लेने के बाद ही तुरंत आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सब दिक्कत होती थी। देखिए जब आप लोग सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, बस वहां आपसे पूछा जाता है कि भैया आप पास आउट हैं, ठीक है, या आप अपेयरिंग छात्र हैं, और तो कुछ पूछा नहीं जाता ना कि आप कौन से सेमेस्टर में, और कुछ बातें तो नहीं लिखते ना। बिहार में फिर सियासी बदलाव की बयार, अब देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में एक और बड़ा बदलाव देखने मिल सकता है। ठीक है, जेडीयू भाजपा की सरकार बनना लगभग तय, नीतीश होंगे फिर से मुख्यमंत्री। ठीक है, यहां पर देखिए 16 फरवरी को पेश होगा दिल्ली का बजट,
दिल्ली सरकार ने की 2024-25 बजट सत्र की घोषणा। ठीक है, तो भैया दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। ठीक है, तो जानते हैं भैया दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। नीतीश के पास पर्याप्त संख्या बल, कल बन सकते हैं 8वीं बार सीएम। अब दोस्तों देखिए हो क्या रहा बिहार में, ताबड़तोड़ वैकेंसी आई। ठीक है, अब लेकिन इनका जो गठबंधन है वो बदल सकता है, ये बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए अब बिहार में जीतेगा कोई भी, लेकिन मुख्यमंत्री तो भैया हमारे नीतीश जी ही होने वाले। ठीक है, इसको लेकर कोई डाउट अब आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो अब डाउट आएगा नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर। ठीक है, अब नेक्स्ट वैकेंसी क्या समय से आ पाएगी? मुख्यमंत्री साहब तो वही रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इंतजार करेंगे यूपी में फरवरी महीने का। फरवरी का महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, 200% इंपॉर्टेंट। उसका रीजन क्या है? हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है वो फरवरी में अस्तित्व में आ जाए, पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि फर्स्ट वैकेंसी का ऐलान हमारा फरवरी महीने में हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो अगला महीना आएगा फरवरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के हैं, ठीक है, या जो बच्चे डीएलएड 2022 बैच के हैं, 21 बैच के हैं, या जिन भी बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, ठीक है, हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, नंबर लिखिएगा हमारा 8738079216, 8738079216। इस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करिएगा। ठीक है, होगा क्या, जब आप हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर तो हम आपको जो भी फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ने वाली वीडियो की लिंक है उसको दे देंगे। देखिए आप लोग का सिलेबस नहीं बदलता है, ठीक है ना, तो इसको लेकर टेंशन में मत आइए कि हमको बिल्कुल नई वीडियो चाहिए। वो वीडियो आपके लिए बनती रहेंगी, लेकिन देखिए जब सिलेबस बदलता नहीं तो इसलिए आप लोग परेशान मत हुआ करिए। जो बेस्ट वीडियोस हैं उनको देखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा स्कोर करिए। आप लोग ऑनलाइन आते हैं, बहुत जगह आप लोग नया नया कोर्स परचेज करते रहते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे सीटेट का कोर्स लिए होंगे, बहुत से बच्चे यूपी टेट का लिए होंगे। ठीक है, एक बात लिख लीजिएगा इस वीडियो में, सेल्फ स्टडी अगर आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो कोई भी टीचर कितना ही अच्छा आपको क्यों ना पढ़ा दे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। ठीक है, फिर होता क्या है ना, इस बार बहुत से बच्चे कह रहे पेपर आउट हुआ, पेपर लीक हुआ, सीटेट का रिजल्ट भी आपके सामने आएगा, फिर आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा कि कितना लीक हुआ है, क्या हुआ। देखिए सब कुछ रिजल्ट ही बयां करेगा। ठीक है ना, अगर पेपर लीक हुआ होगा तो रिजल्ट इस बार क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा। जो लास्ट टाइम 24 से 25% बच्चे पास हुए थे, हो सकता है इस बार 48 से 50% हो जाए। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है कि भैया सोशल मीडिया पर तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो जाता है, ये सब बातें। ठीक है, तो आप लोग भी बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे, क्या आप लोग को पेपर मिल गया था? ठीक है ना, तो हर तरह से आप लोग थोड़ा सा देखिए, क्या होता है ना, पढ़ाई पर फोकस करिए, अच्छा स्कोर करना है। थर्ड सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट यहाँ पर आपके सामने रहेगी। ठीक है, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ भी अलग से बातें नहीं रखी जा रही कि कोई पेपर रद्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। ठीक है, यही होता है, सोशल मीडिया पर बातें चलती है, आप लोग परेशान होते हैं। ठीक है, अब डीएलएड कॉपियों का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, कॉपियां जल्द से जल्द चेक होंगी और उम्मीद करेंगे कि फरवरी तक हमारा रिजल्ट आए, क्योंकि अगली वैकेंसी में आप लोग को भी सम्मिलित होना चाहिए। शिक्षक भर्ती का जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप लोग को मेन फोकस नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो वैकेंसी आती थी वो पीएनपी के भरोसे थी। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता तो पीएनपी क्या करती थी भैया, अपने बच्चों को रिजल्ट जारी करा के उनको सम्मिलित करा लेती थी। लेकिन अब पेपर का जो दायित्व रहेगा किसी और का रहेगा, तो इस बार थोड़ी दिक्कत में आप लोग रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब आप लोग तैयारी में आज से लग जाइएगा, अभी तक नहीं कर रहे तो तैयारी में लगिए नई भर्ती के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, और बाकी जो प्रत्यावेदन की बात है देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कब तक न्यूज आती है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।